ब्रेन, जो कि सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है इंसानी शरीर में। इंसानी शरीर का खास करके सारे फंक्शंस ब्रेन ही कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को लेकर हमारे खाने पीने तक को। मगर क्या हम उसके बिना रह सकते हैं? यह हमारा आज का टॉपिक है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इंसान कितने दिमाग के बिना रह सकता है? क्वार्टर, हाफ या फिर नो ब्रेन विदाउट ऑल, बिना ब्रेन के। ये सुनने में अजीब लग रहा है मगर ये पॉसिबल है। जी हाँ, एक इंसान बिना ब्रेन के भी रह सकता है या फिर हाफ ब्रेन के भी रह सकता है। इंसानी दिमाग एक बहुत ही जटिल और नाजुक अंग है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसे कि हम सेरिब्रियम कहते हैं। सेरिब्रियम जो कि हमारे बॉडी को एक्सरसाइज करने में, चलने पे या फिर खड़े होने पे बैलेंस करने में मदद करता है। और हमारे वो जो कि मसल्स बिल्डअप होता है वो मसल्स बिल्डअप पे मदद करता है। 1843 में फिनस गेज नामक एक व्यक्ति थे जो कि एक रेल रोड वर्कर थे। वह एक्सीडेंटली उनके सर पे एक 43 इंच का रॉड घुस गया था। फिर उसके बाद भी वह जिंदा रहे। इस हादसे के बाद फिनियस गेज अब पहले की तरह फिनियस गेज नहीं रहे। उनका दिमागी हालत कुछ बिगड़ गया और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगे और एबनॉर्मल की जिंदगी। और स्टोरी है जो कि चाइना के एक 24 साल के औरत के साथ हुआ था। एक दिन वो औरत बेहोश हो गई अचानक से। फिर वो तुरंत अस्पताल गई। अस्पताल जाने के बाद उसका सीटी टेस्ट हुआ, जिसके बाद पता चला कि उसके दिमाग में सेरिबेलियम ही नहीं है। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि टेस्ट के बाद कि वो एक सेरिबेलियम के बिना ही पैदा हुई है। मतलब ये एक अजीब सी बात है मगर ये सच है। मगर फिर भी वो औरत एक नॉर्मल सा लाइफ, यानी कि एक सिंपल सा लाइफ जी रही थी। अब हम फैक्ट नंबर 2 जानेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल्स में कैसे होता है। जैसे कि अर्थवर्म। अब हम अर्थवर्म कैसे सांस लेता है उसके बारे में जानेंगे। अर्थवर्म अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है। उसके स्किन के थ्रू ऑक्सीजन जाता है और फिर पूरे बॉडी पे सर्कुलेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अगर आप एक आर्थ्रोपॉड है यानी एक इंसेक्ट है तो आपके पास होंगे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो स्पाइरकल्स कहलाते हैं। स्पाइरकल्स इंटरनली ट्यूबल्स के एक फाइन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं जो ट्रेकिया पे कहलाते हैं। ये इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ऑक्सीजन स्पाइरकल्स में एंटर करते हैं और सारे सेल्स में डिफ्यूज़ होने के लिए इंसेक्ट की बॉडी में घूमती है। और फाइनली ये सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को स्पाइरकल्स की थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एक एम्फीबियन जो कि एक फ्रॉग है, उसके स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन ले सकता है। उसके स्किन में एक स्लाइमी लेयर होता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। फ्रॉग्स का लंग्स भी होता है जिससे वो अपना मुंह खोल के ऑक्सीजन ले सकता है, जबकि वो धूप सकता है पानी से निकल के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंसानों को इस लंग्स की क्या ज़रूरत थी, जबकि वो इन सब की तरह भी अपने स्किन के थ्रू ऑब्जर्व ऑक्सीजन को कर सकता था। मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक क्रिएचर का बॉडी शेप के हिसाब से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ होता है। वो अगर मतलब कि हम इंसान का शरीर उन सब से बड़ा है, फ्रॉग हो, मस्क्यूटो हो या फिर आर्थवर्म हो, उन सब से बड़ा है, तो हम सबका एक लंग्स है। तो वो जो 2 लंग्स है हम लोगों को सफिशिएंट ऑक्सीजन देगा। तो बॉडी के थ्रू अगर हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा तो हम लोगों को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। तो उन लोगों का तो बॉडी छोटा है, छोटे छोटे अर्थवर्म, तो उन लोगों को जितना ज़रूरत है उन लोगों को वैसा बना गया है और हम इंसानों को लंग्स दिया गया है ताकि हम लोगों को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।